तो भाई लोग अपनी प्यारी दुलारी स्त्री अपने दिए हुए समय से पहले हमसे मिलने थिएटर आ गई थी। तो चलिए फटाफट से ब्रेक डाउन कर लेते हैं इसकी स्टोरी, मीट एंड पोस्ट क्रेडिट सीन की। वैसे आपको बता दूं, हमें जो भेड़िया और मुंजा के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में दिखाए गए थे वो सारी इवेंट्स स्त्री 2 के बाद टेक प्लेस करती हैं। तो सारी चीजों पर आराम से बात करेंगे, उससे पहले स्त्री 2 की स्टोरी समझ लेते हैं। तो मूवी के शुरुआत में फटाफट से गाने और नाटक के जरिए पार्ट 1 का रिकैप दिया जाता है कि कैसे चंदेरी के रक्षक ने चंदेरी को स्त्री के प्रकोप से बचाया और साथ ही स्त्री को प्रेम और सम्मान भी दिलाया। वहीं दूसरी तरफ सबको ये लगता है कि चंदेरी की लड़कियां चंदेरी छोड़कर दूसरे शहर जा रही हैं, पर उन्हें एक मिस्टीरियस इंसान उठाकर ले जा रहा होता है जिसका सर कटा हुआ होता है। फिर कोई अननोन पर्सन रुद्र को एक चिट्ठी भेजता है जो उसे पूजा के टाइम पर भेजा गया था, पर डाकिया उसे महापूजा के टाइम पर लाकर देता है, जिसमें चंदेरी पुराण के कुछ फटे हुए पन्ने होते हैं और उसमें वो आएगा की चेतावनी लिखी होती है। और फिर रुद्र भैया वो चेतावनी लेकर विक्की के पास जाते हैं, पर विक्की अपनी भूतिया गर्लफ्रेंड समझकर रुद्र को किस करने की कोशिश करता है, पर रुद्र भैया थप्पड़ मारकर विक्की को होश में लाते हैं और वो चिट्ठी और चेतावनी के बारे में बताते हैं, पर विक्की बिना ध्यान दिए हुए वहां से चला जाता है। फिर उसी रात बिट्टू की सौतेली गर्लफ्रेंड गायब हो जाती है। उसी को ढूंढते ढूंढते श्रद्धा का कैरेक्टर विक्की को बताती है कि एक सरकटा शैतान है जो सारी लड़कियों को उठाकर ले जा रहा है। एंड फिर विक्की रुद्र के पास जाता है और चंदेरी पुराण में सरकटे के बारे में क्या लिखा है वो जानने की कोशिश करता है। तो चंदेरी पुराण में ये लिखा था कि चंद्रभान नाम का एक इंसान चंदेरी का मुखिया था जो सांड जैसा ताकतवर, ऊंट जैसा लंबा और रावण जैसा घमंडी था। एंड साथ ही वो शराबी और काफी ज्यादा अय्याश भी था। एंड वो औरतों को अपने पैरों की धूल समझता था और उसकी नजरों में औरतों का काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना बनाना और जब मर्द चाहे तब उसके साथ सोना। एंड जब चंद्रभान एक अय्याश इंसान था तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मुजरा भी देखता ही होगा। एंड जिस तवायफ का वो मुजरा देखते थे, जब उस तवायफ ने सब कुछ छोड़कर अपना घर बसाना चाहा तो चंद्रभान और उसके आदमियों ने उस तवायफ और उसके प्रेमी को मार डाला और उसकी बच्ची की आंखों के सामने दोनों को जला दिया। एंड फिर वो तवायफ स्त्री बनकर लौटी और चंद्रभान और उसके आदमियों का गला काट कर जमीन में दफना दिया। पर स्त्री के जाने के बाद अब वो चंद्रभान सरकटा बनकर लौट आया है और लड़कियों को उठाकर ले जा रहा है ताकि उनकी बलि दे सके। अब बलि देकर वो क्या हासिल करना चाहता है ये तो मूवी में नहीं बताया है, पर सरकटा उन्हीं लड़कियों को उठाता है जो ज्यादा मॉडर्न होती है। तो अब विकी सब कुछ जानने के बाद सरकटे को रोकने का प्लान बनाता है। फिर वो दिल्ली जाता है जना के पास। एंड ये वही सीन होता है जो हमने भेड़िया के एंड क्रेडिट सीन में देखा था। विक्की और बिट्टू जना को झूठ बोलकर चंदेरी लेकर आ जाते हैं ताकि जना की मदद से स्त्री को फिर से बुलाया जा सके, क्योंकि जना के अंदर स्त्री का अंश था। एंड जब वो उसी भूतिया महल में जाते हैं तो जना की सारी शक्तियां फिर से आ जाती है। तो जना उन सबको बताता है कि सरकटा सारी लड़कियों को किसी नरक जैसी जगह पे ले गया है और सबको गंजी कर दिया है, क्योंकि जना अपनी आंखें बंद करके सब कुछ देख सकता था। और फिर सारी औरतें विक्की को बलि का बकरा बनाकर सरकटे को मारने को कहती हैं और फिर विक्की जैसे तैसे करके मान जाता है और सरकटा अपनी तमन्ना का आइटम डांस देखकर उसे उठाने आ जाता है। और विक्की का प्लान था उसकी आंखों में देखकर उसके सीने में खंजर उतारना, पर अनफॉर्चुनेटली विक्की नाकामयाब होता है और सरकटा अपने चंदेरी के सारे मर्दों को वश में कर लेता है और अपनी तमन्ना को उठा ले जाता है। वहीं फिर रुद्र को चिट्ठी भेजने वाले का पता चलता है। दरअसल वो चिट्ठी भेजने वाला सरकटे का खानदान का ही होता है। एंड वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार। और फिर वो बताते हैं कि कैसे सरकटे को मारा जा सकता है। ये जानकर विक्की उसे मारने की प्रैक्टिस करता है एंड उसे मारने के लिए नरक जैसी जगह पे श्रद्धा की मदद से पहुंच जाता है, जहां हमें क्लाइमेक्स में पता चलता है कि सरकटे को श्रद्धा के कैरेक्टर की ही बलि चाहिए। एंड विक्की अपने प्यार को बचाने के लिए सरकटे से लड़ता है, पर वो सरकटे के जितने टुकड़े करता है उतने और सरकटे बन जाते थे। वही एंट्री होती है फिर भेड़िया की, जिसे जना ने प्लान बी के तौर पर रखा था, पर फिर भी सरकटा तीनों पर भारी पड़ता है। एंड ऑफ दी एंड अपनी एंट्री होती है अपनी ओरिजिनल स्त्री की और सरकटे के 2 टुकड़े करके लावा में डुबो देती है। एंड विक्की सारी लड़कियों को वापस चंदेरी ले जाता है। एंड श्रद्धा विक्की को बताती है कि लोग जो उसके बारे में कहते हैं वो सब कुछ सच है, क्योंकि वो स्त्री की बेटी है और तुम जहां हो मैं वही हूँ, ये कहकर गायब हो जाती है। एंड अगर बात करें इसके क्रेडिट सीन्स की, तो इसके मिड क्रेडिट सीन हम मुंजिया के पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सटेंडेड वर्जन देख सकते हैं, जहां जना भास्कर को मुन्नी की चड्डी लाकर देता है और साथ ही भास्कर कहता है कि दिल्ली में कोई खून चूसने वाला जानवर घूम रहा है, जो स्ट्रॉन्गली रेफरेंस है विजयनगर का वंपायर मूवी का, जिसे आयुष्मान खुराना प्ले कर रहे हैं। पहले तो इसे भेड़िया 2 में एज अ विलन इंट्रोड्यूस करेंगे एंड फिर शायद हो सकता है कि इस पे हमें स्टैंड अलोन मूवी भी देखने को मिल सकती है।
अगर स्टैंड अलोन मूवी की बात हो रही है तो अक्षय कुमार के कैरेक्टर पर भी एक स्टैंड अलोन मूवी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख सकते हैं कि एक बंदा कंबल ओढ़े खड़ा है और उसके पास एक लोटा आता है जिसमें सरकटे की लावे की अस्थियां हैं और वो लावा उस बंदे के अंदर समा जाती है एंड फिर हम उसमें एक अलग लेवल की पावर देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स का मेन विलन होने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए शॉर्ट में कहूँ तो।